हम लोग एक की क्वाइन दांत से काट के देते हैं। वैसे ये कुंभ का बिंब है। हम लोग का 3 बार पिंडदान होता है, जीते जी 3 बार। जटाओं से आशीर्वाद देते हुए नहीं देखा। माता जी इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। कंधे में अर्थी लेके शमशान में गई। तेरी वाचा सोने की हो जाए, जो तू बोला वो सोना हो जाए बोल के मैंने तो सोने का दांत बिठाया। खूबसूरत खूबसूरत किन्नरे आए हैं तो वो लोग देखते हैं, क्योंकि कभी देखने को तो उनको मिलता नहीं है। जब वो यहाँ देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं किन्नर बच्चा चुरा लेते हैं। 40 मेरा उम्र, कोई बोलेगा मेरा उम्र 40 है, अभी बोलेगा 25-26 का उम्र है मेरा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। कुंभ मेले में आकर्षण के बड़े केंद्रों में किन्नर अखाड़ा भी है और महाकुंभ 2025 के किन्नर अखाड़े में क्या खास है, आज का सफर और आज की नजर किन्नर अखाड़े से। डंडा पड़ गया ना। ये डंडे वाला आशीर्वाद कौन सा है? मेरे ये डंडा ये सिद्धि पीठ वाला डंडा है ना। हमारे भोले बाबा को ये हम लोग ने सिद्धि करके इसको रखा हुआ है, तो इसीलिए इस डंडे से उनको झाड़ा जाता है। जैसे मोर पंख से देखा होगा आप लोग ने और जटाओं से देखा होगा, तो इसमें मेरा ये डंडा का महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसको भी मैं कोई भी दुख है, मुसीबत है, यदि ये डंडा मैं एक बार डंडा लगा देती तो पूरा दुख भाग जाते, मतलब दूर हो जाता है, उनका कष्ट दूर हो जाता है। माता जी इस डंडे को क्या बोलते हो आप लोग? डंडे बोलते हैं, ये शिव जी का डंडा है। बहुत पॉजिटिव सेंस में मैं पूछना चाहता हूँ कि जब किन्नरों की शमशान के लिए यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा निकलती है, तो उसमें कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि कोई देखे ना, तो माता जी ऐसा क्यों? बहुत गलत है, समाज में ऐसे गलत भ्रांतियाँ किन्नरों के लिए फैला हुआ है, तो ये बहुत सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम भी इंसान हूँ, भले हमारा लैंगिकता अलग है, हमारा जेंडर अलग है, मगर उससे पहले मैं इंसान हूँ, है ना। तो इंसानियत के नाते जो हिंदू रहता है, उनके जो किन्नर हिंदू रहता है, उनके हिंदू के रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होता है। जो मुस्लिम रहता है वो मुस्लिम के तरीके से उनका अंतिम संस्कार होता है। और जो क्रिश्चियन रहता है क्रिश्चियन के तरीके से। ऐसे कुछ भी नहीं है, ये अफवाह है, ये अफवाह में बिल्कुल ना जाइए, मैं खंडन करती हूँ। और मैंने सबसे पहले हमारे एक नैनी में हमारे किन्नर ख़त्म हुई थी, मदन नायक, तो मैंने सबसे पहले उनको अपने कंधे में अर्थी लेके, सबसे पहले कंधे में अर्थी लेके शमशान में गई और उनका अग्निमुखान मैंने किया। तो ये सारे भ्रांतियाँ है, इस भ्रांति को समाज में ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं किन्नर बच्चा चुरा लेते हैं, ये सारा यही भ्रांति की वजह से तो किन्नर इतना सालों तक समाज के मुख्य धारा से हमेशा कट के रहा है। तो अब समय आ गया है ये सारा भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाए और हम लोग भी समाज के मुख्य धारा में आए और समाज के और राष्ट्र की उन्नति के कार्य में लगे, प्रगति के कार्य में। और माता जी जैसे कोई नया बच्चा है या लड़की है और वो महसूस कर रही है कि उसकी जो लैंगिकता है वो उसको जन्म के हिसाब से मिली नहीं है, तो जब वो आपके पास आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मतलब कैसे अडॉप्ट करते हैं उसको? जी सबसे पहले तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा है हमारे आश्रम में। यदि आपके शरीर पुरुष का है मगर आपका आत्मा औरत का है
ठीक है ना। आप उस शरीर के हिसाब से आप फिट नहीं बैठते हो, ठीक है ना। आप लिंग परिवर्तन करा के आप अपने आप को महिला करते हो, उसको ट्रांस वुमेन बोला जाता है। जो महिला है उसके शरीर औरत का है मगर उसका मन, उसका हाव भाव पुरुष के जैसा है, ठीक है ना। यदि वो अपने आप को पुरुष समझता है और यदि वो परिवर्तन करा के, लिंग परिवर्तन करा के वो पुरुष बनता है तो उसको ट्रांस मेन कहा जाता है। तो सबसे पहले वो लोग हमारे आश्रम में आते हैं तो हम लोग का एक परंपरा होता है रीत डालना, ठीक है ना। तो हम लोग रीत डालते हैं, उनके ऊपर चुनरी ओढ़ाते हैं, उनके गोदी में 5 फल डालते हैं, है ना। तो उनको हम लोग शगुन के तौर पे 5,000, 11,000, 2100 जैसे जिसका जो बनता है उस तरीके से उनके आंचल में डालते हैं। तो वो रस्म पूरा करके वो शिष्य होते हैं और हमारे आश्रम में आ जाते हैं। जो उनको दुपट्टा ओढ़ाता है वो गुरु बन जाता है। तो वो गुरु शिष्य परंपरा फिर वो चालू हो जाता है। अच्छा माता जी, मैंने ही नहीं, जितने भी लोग इस बार आए हैं, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो योनि मुद्रा वाली धुनी जी। उसका आइडिया कहाँ से आया माता जी? थोड़ा सा ये कामाख्या देवी का वो है ना, पीठ है। तो वही कामाख्या देवी का हमारे एक साधक है, गायत्री देवी महामंडलेश्वर है, वो आसाम से। तो वो उनकी साधक है, उनका साधना करती है कामाख्या माँ का। तो हम कामाख्या माँ का तो यवनी का ही पूजा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका यहाँ पे यवनी हवन कुंड बना हुआ है और वहाँ रात के 12 बजे हम लोग हवन करते हैं वहाँ पे। थैंक यू माता जी, थैंक यू, लव यू बेटा। ये किन्नर अखाड़ा मेले की शोभा को बढ़ा रहा है, उसमें 4 चांद लगा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ माँ के उस स्वरूप की, उस इकलौते स्वरूप की जिसकी पूजा नॉर्थ ईस्ट के असम में माँ कामाख्या मंदिर में होती है। माँ कामाख्या मंदिर वही मंदिर है जो देश भर में इकलौती योनिपीठ के रूप में पूजा जाता है। योनि वही हिस्सा होता है जहाँ से हम आए हैं, आप आए हैं, और इस पूरे जगत का आधार वहीं से बना है, उसी पे टिका है। और उसी योनि मुद्रा के, महामुद्रा के, माँ कामाख्या योनि पीठ के उस स्वरूप के दर्शन इस किन्नर अखाड़े में हमें होते हैं, धुनी में। मैंने अपने जीवन में यज्ञशालाओं में, धुनियों में अलग अलग आकार की गोल, चौकोर, आयताकार दुनिया देखी होंगी, लेकिन योनि पीठ वाली माँ कामाख्या को समर्पित धुनी मैं पहली दफा अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ। What's your good name? श्याम। जितनी सुंदर मैम है उससे कहीं ज़्यादा मैम का नाम है श्याम प्रिया। श्याम भी हैं और प्रिया भी हैं। सो स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट। मैम आप कहाँ से हो मूल रूप से? मैं ओडिशा जगन्नाथपुरी से। किन्नर अखाड़े में आते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, तो वो किन्नरों से सिक्के देके कट कराते हैं। मैम वो क्या होता है, प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। सुनिए, एक मान्यता है किन्नरों का, जब लेके जाते हैं तो वो शुभ होता है। इसके लिए जो बहुत जन ले, देखिए यहाँ पे लाखों श्रद्धालु भीड़ है और कॉइन के लिए सब ले रहे, क्योंकि उनका अच्छे काम के लिए। और क्योंकि अगले कुंभ में बहुत जन ने सिक्के लिए थे, लेकिन उन लोग का काम पूरा हो गया, उनका मानना यही है। इसके लिए ये साल भी देखिए आप, श्रद्धालु बहुत भीड़ है, आके भी सब बोल रहे हैं आप लोग हमको अगले साल जो सिक्का देते हमारा सब काम अच्छा हो गया, माता जी ये साल भी हमें ऐसा कुछ दो। हमारा क्या मतलब उन लोग का विश्वास है और इसके लिए उनका काम खला है, इसकी वजह से वो विश्वास रख के हम लोग से कॉइन लेते, सिक्का लेते, अपनी रोजी रोजगार के लिए लेते, अपने कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व के लिए लेते, कोई बिजनेस के लिए लेते। ऐसे सिक्का हमारा इसमें मान्यता था। वो सिक्का हमारा जो इष्ट देवी है बोचरा जी, उनसे पूजा होकर वही कॉइन हम लोग देते। तो मैम वो सिक्का कहाँ रखा जाता है? ये अपनी देखिए भगवान के मंदिर में रखते हैं, नहीं तो जो बिजनेस करते हैं अपना जो दुकान की तिजोरी में रखते हैं, जो किसका काम नहीं होता है वो लेके साथ में जाते हैं। वो कॉइन रेड क्लॉथ में, ग्रीन क्लॉथ में, उसका बता दीजिए, वो किस रंग के कपड़े क्या में? है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि शादीशुदा नहीं हो तो आपको पीला कपड़े में उसको बांधना रहता है,
ठीक है ना, 3 गांठ बांधना रहता है पीला कपड़े में। तो आपको सरस्वती माता आप पे विराजमान रहेंगी और आपको अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा, ये है। और रेड में बांधने के मतलब आप शादीशुदा हो, यदि रेड में बांध के आप रख रहे हो तो आपके धन की वृद्धि होगी, है ना, धन में आगे आपका धन लक्ष्मी का वृद्धि होगी, ये कहना। यदि ग्रीन में आप बांधते हो तो आपके जो ग्रह दशा है वो सही हो जाती है, तो ये कहावत है। माता जी, हमने भी देखा कि आप भक्तों को अपनी जटाओं से आशीर्वाद दे रही थी, तो हमने झाड़ा लगाते हुए देखा है, हमने हाथ से आशीर्वाद देते हुए देखा है, लेकिन हमने जटाओं से आशीर्वाद देते हुए नहीं देखा। माता जी, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिए। जिसका तबीयत खराब रहता है, जैसे वो तबीयत सही हो जाए, अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं जटा से आशीर्वाद देती हूँ। माता जी, कितनी लंबी जटाएं होंगी ये? है इतना सा लंबी है छू के देख सकता हूँ? जी। कितना टाइम लग गया इनको बड़ा करने में? हाँ, ये तुम्हारा 7-8 साल। 7-8 सालों में इन्होंने ये लंबी जटाएं की हैं और मुझे लगता है घुटने के नीचे तक ही जाती हैं। जिसका स्वास्थ्य लड़खड़ाया हुआ होता है, गड़बड़ाया हुआ होता है, वो अगर इन किन्नरों की जटाओं से आशीर्वाद पाता है तो वो ऑन ट्रैक आ जाता है। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर शनाया नंदगिरी, शिष्य स्वामी कौशल्या नंदगिरी महामंडलेश्वर। पट्टा अभिषेक मैम, एक किन्नर समाज में कोई आता है तो पट्टा अभिषेक हमने सुना है होता है, वो पट्टा अभिषेक क्या ये होता जो है? पट्टा अभिषेक होता है, इसे किन्नर समाज में या किन्नर अखाड़े की परंपरा नहीं है। ये हर अखाड़े की, जितने भी हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं पूरे इंडिया में, 13 अखाड़े, उसमें से जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े के अंतर्गत किन्नर अखाड़ा आता है। तो जो पट्टा अभिषेक की प्रक्रिया है वो किसी भी महंत को या महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया में एक प्रोसेस होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो पट्टाभिषेक होता है उसके अंतर्गत जो भी हमारे किन्नर संत होते हैं या जो किन्नर संत बनना चाहते हैं, उनका हम आचार विचार, सनातन धर्म के प्रति उनका क्या झुकाव है, या उनकी मतलब जो भी हम लोग को देखने होते हैं उनके पॉइंट, वो हम देखते हैं। उस पट्टाभिषेक करते हैं उनका आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा। और उसके बाद फिर हम लोग का 3 बार पिंडदान होता है, जीते जी 3 बार। यही एक मेन पॉइंट होता है एक आम और एक सात्विक जीवन के व्यक्ति का, व्यक्ति हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो। और एक किन्नर अखाड़े की एक विशेषता और है, नाम भले ही किन्नर है लेकिन इसमें पुरुष भी महामंडलेश्वर हैं, इसमें लेडीज़ भी हैं। अभी 3 दिन पहले एक ममता जी को बनाया गया महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी, और इसमें किन्नर भी हैं। तो ना कि केवल किन्नरों के द्वारा नहीं, मतलब और भी जितने भी वो हैं उनको भी बनाया गया है। बहुत सारे नए बच्चे होते हैं जो घबराते हैं या आगे आने से डरते हैं, तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है जी। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसा मैसेज दीजिए ताकि वो बच्चे खुलकर आएँ और समाज से कटा हुआ ना महसूस करें। जो किन्नर बच्चे हैं जो समाज में, उनका डर इसलिए है क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उनको लगता है कि अगर किसी समाज में पता चल जाएगा कि मैं किन्नर हूँ या मैं ट्रांस हूँ, तो समाज उसके परिवार को जीने नहीं देता है। उसकी यहाँ तक कि उसके भाई बहन की शादियाँ नहीं होती हैं। इस वजह से वो अपने आप को छुपा के रखता है। लेकिन कहते नहीं है सच्चाई कितने दिन तक छुप सकेगी, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है, उनको घर छोड़ना ही पड़ता है। तो मेरा समाज से यही कहना है कि हम लोग का लैंगिकता अलग है, हम लोग का लिंग अलग है, हम लोग का माइंड अलग नहीं है। हम भी आपकी तरह सोच सकते हैं। एक जो आम बच्चा कर सकता है वो किन्नर बच्चा भी कर सकता है। उनको चांस की ज़रूरत है। हमारे ही बीच जैसे आम लोग डॉक्टर इंजीनियर हैं, वैसे हम लोग के बीच में है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। ओह, दैट्स वेरी लवली मैम। मैम, किस चीज़ के डॉक्टर हो आप? मैं BMS डॉक्टर हूँ, जनरल फिजिशियन। बहुत सुंदर। कुंभ मेले के नाना रंगों के बीच सबसे रंगीन, सबसे वाइब्रेंट और सबसे एनर्जेटिक जो रंग है वो हमारे प्रिय किन्नर अखाड़े का है। और जितना ये अखाड़ा चमकता है उससे कहीं ज़्यादा इन माता जी का दांत चमक रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस किन्नर अखाड़े में आकर्षण का केंद्र ये सोने के दांत वाली माता जी हैं। और इन माता जी का एक दांत, हमारे 32 दांत होते हैं, 32 ही होती है,
लेकिन उन 32 दांतों में एक दांत फ्रंट का ऊपर के हिस्से का सोने का है। तो इन्हीं माता जी से जानते हैं कि इन्होंने ये सोने का दांत क्यों लगवाया और इसके पीछे की असल कहानी क्या है। माता जी आपके जितनी प्यारी स्माइल है उतना ही ये प्यारा दांत है। माता जी ये इस दांत के बारे में प्लीज बताइए। तो मेरी ये सोच है कि जो किन्नर बोलते हैं तो हमारे मराठी में कैसे बोलते हो बताओ? नहीं आती। हाँ, ए भाऊ ए भाऊ ए भाऊ ऐसे ही बोलते हैं माता जी। तो मराठी में ऐसे बोलते हैं हमारे, तेरी वाचा सोने की हो जाए, जो तू बोला वो सोना हो जाए, बोल के मैंने तो सोने का दांत बिठाया। ओके, ये कितना टाइम हो गया माता जी आपको? ये तो अभी 6 साल हो गए, लॉकडाउन के पहले बिठाया था। और ये माता जी कितने ग्राम का दांत होगा सोने का? ये 1.5 ग्राम का है। कितने का था तब जब लिया था आपने? जब भी लिया था तभी 17,000। अभी कितने का होगा? मालूम नहीं। मतलब माता जी के 31 दांत, देखिए आदमी के 32 दांत होते हैं, हाँ। माता जी के 31 दांत एक तरफ और ये सोने का ये दांत सोने एक का तरफ। दांत एक तरफ। महादेव आपको बनाए रखे। हाँ। मेरी दुआ है महादेव आपको बनाए रखें और जैसे ये दांत चमक रहा है वैसे आपकी आयु चमके, आप चमके और किन्नर अखाड़ा चमके। भला हो भला हो। ये जो माता ये महाराष्ट्र से है, इसे महाकालिका स्वरूप कहते हैं, इसे कालेश्वरी नाम से पहचानते हैं सब लोग। तो आप लोगों की इष्ट हैं ये? यस, हमारी इष्ट महाराष्ट्र की। पृथ्वी का बिंब होता है वैसे ही कुंभ का बिंब है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये हम जैसे लोगों को देखने नहीं आते, ये हमारी भव्यता को, हमारी प्रकृति को, हमारे नेचर को देखने आते हैं कि हम है क्या। ऐसे किन्नर तो आपको ट्रेन में भी मिल जाएंगे, बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं वो आपको हमारे किन्नर अखाड़े में ही मिलेंगे। इसकी भव्यता, पूजा पाठ कि हमारे इष्ट देव क्या है, वो उत्सुक है, चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि लोग इनसे प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना बुलाए, यहाँ कोई बुलाने से नहीं आता। कि समाज का एक हमारा एक इनसे लगाव है, ठीक है, और हमारे समाज के ये भी एक है अंश है। एक आस्था है दर्शन करने के लिए और विश्वास है। एक ही रूप में 2 दर्शन होते हैं, देव और शक्ति के, तो इनका दर्शन मान लो अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन। The specific akhara represents gender diversity, sexual diversity and gender diversity. There is a difference. You can look it up. ये नया है, मतलब हमारे नज़र में नया है कि किन्नर भी संत बन सकते हैं। वो कैसे है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं ये किन्नर अखाड़े पे आया हूँ। कितने लोग तो ये देखने आते हैं कि किन्नर बाहर से आए हैं, किन्नर कैसे होते हैं। हाँ, और जब वो यहाँ हमारे अखाड़े में आते हैं तो एक से एक माता हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके शिष्य हैं हम लोग। हाँ, और खूबसूरत किन्नरें आए हैं, तो वो लोग देखते हैं, क्योंकि कभी देखने को तो उनको मिलता नहीं है। जब वो यहाँ देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और आशीर्वाद लेते हैं वो। I'm here in this transgender place because I was interested in how does this transgender situation works here in India. ये सब चीज़ें क्या है कि देखने के लिए बहुत कमी मिलती है, इसीलिए लोग इस यहाँ पे खिंचे चले जाते हैं। I'm so happy to be here with the representation of not just Shiva and not just Shakti, but everything in between and beyond. And I'm so happy that this akhara exists. May everybody be blessed and have a wonderful Maha Kumbh Mela every 144 years. Oh, that's very lovely. मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, देखिए हम बचपन से ही समाज से ठुकराए हुए रहते हैं। बचपन से ही हर तरीके से, घर से, परिवार से, हर जगह दुख तकलीफ में झेले रहते हैं। ये तो हमारे इष्ट देव का इतना बड़ा कृपा है कि इतना बड़ा अखाड़ा बन गया। हमारी जो आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्या, हमारी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी जो हैं, हमारी नानी माँ है, वो हमारी आचार्य महामंडलेश्वर है। उन्होंने हमें अस्तित्व में लाया, और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतना मतलब प्रगतिशील कार्य किया। देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले का जलवा है, रौला है, गर्दा है। आप जो भी अपने शब्दों में, अपने अंदाज में उसको समझें, बयां करें। मुझे लगता है हिंदुस्तान से ज़्यादा बाहर सनातन की गूंज उठी है। चेहरे पे उत्साह देखते बनता है। आप लोग कहाँ से आए? Where are you from? I come from Kathmandu, Nepal. And do you understand Hindi? Yes, of course. So my audience is in Hindi. मेरा नाम शुभम है। शुभम, कहाँ से आए हैं? नेपाल से। मैं नेपाल से आया हूँ। What's your good name? Malika. It's not Kumbh of 3 rivers. It's Kumbh of cultural diversities.
दोस्त आई थी इसराइल से, तो मैं उनको आश्रम दर्शन करने के She's लिए from Israel. एग्जैक्टली। Okay. So how's your experience in India? Good. Okay. And what about Kinners? The Kinnar Akhada? I just come. You just came. So just experience it. So no. I'm not saying just go. I'm just saying that you can go ahead and we can go ahead. Okay. अरे जर्रे जर्रे में आग है, प्रयाग है, प्रयाग है, अरे जर्रे जर्रे में आग है, प्रयाग है, प्रयाग है, जर्रे जर्रे में आग है, प्रयाग है, प्रयाग है। सो देखिए इन फिरंगी मलिका और फिरंगी शुभम पे भी हमारे प्रयागराज के कुंभ का रंग चढ़ा हुआ है, और ये रंग सनातन का है, भारत का है, मेरे हिंदुस्तान का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। भाई ने जो कुछ भी बोला बहुत सही है, लेकिन एक बात समझ लो, अपन लोग फिरंगी नहीं है। ओह माय लवली डियर वन। आइए फोटो निकाल ले, निकालो रे, आइए ले लो, आ जल्दी आओ, आइए। देखना संभाल के, वोट संभाल के, आराम से एक एक करके। आपको भी संभाल के रखेंगे, वोट को भी संभाल के रखेंगे माता जी। आप लोगों को महादेव संभाल के रखे, खूब खुशियाँ दे आप सबके जीवन में, खूब तरक्की करो, खूब खुशियाँ आए, खूब प्यार बने, खूब जो चाहो महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे।